मेरे नागों, मेरे सर से निकलकर पूरे नागलोक पे फैल जा और उन सारे नाग नागिनों का विनाश कर दो। कोई भी बचना नहीं चाहिए। मुझे अतलासुर और शंखचूड़ को इस नागबली के राज के बारे में बताना होगा। तुम्हें सप्तऋषि यज्ञ पूरा करना होगा और ये यज्ञ सिर्फ पवित्र शक्ति यानी विशाल ही कर सकता है। शेत, मैं तुमसे तुम्हारी जीवन शक्ति छीनने आया हूँ विशाल। मुझे इस हवेली के अंदर जाने के लिए उस हवेली के सामने वाला नीम का पेड़ को जलाना होगा, वरना मैं इस हवेली के अंदर कभी नहीं जा पाऊंगा। मेरा ताबीज़ चमक रहा है और इसने इस मायावी बंधन को भी तोड़ दिया। इसका मतलब शिव जी चाहते हैं मैं इस ताबीज़ के सहारे रसफर से बाहर आऊँ। अपनी देव, मेरी विनती है, यहाँ पर अगर कोई काली शक्ति है तो इसे जला दीजिए। विशाल, ये तुम्हारा निवास? क्या विशाल नहीं, शंखचूड़। क्या तुम वही शंखचूड़ हो जिसे समुद्र मंथन के समय राक्षस दुंदुभी ने काली शक्ति से बनाया था? हाँ, मैं वही हूँ, कालवंशी नाग शंखचूड़। तुम तो अभी यही सोच रहे होगे ना शेत कि मैं वापस कैसे आया। तुम्हें तो मेरे श्राप के बारे में पता ही होगा। तो क्या है ना, मैंने अतलासुर से हाथ मिला लिया और उसके बुलाने पर मैं पाताल लोक से रसातल लोक में आया और विशाल को आकर डस लिया, जिससे उसका चेहरा मुझे मिल गया। मैं वापस आता भी कैसे नहीं। उन नागलोक वासियों से और तुम नागनागिनों से मुझे पुराना हिसाब जो लेना। शिव और ऋषि दुर्वासा के श्राप देने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अच्छाई का रास्ता चुन लूँगा और इसलिए मैं नागलोक पर आया, ये सोचकर कि वो मुझे अपना लेंगे, वो नागलोकवासी। पर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द कहे। मेरी गलती क्या थी? मैं सिर्फ कालवंशी नाग था, इसलिए उन्होंने मुझे नागलोक से धक्के मार कर निकाल दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया और मेरे मन में उनके प्रति बदले की भावना जन्म ले चुका था। फिर मैं धरती लोक पर आया और वहाँ पर आकर मुझे एक नागों के समूह के बारे में पता चला, जिसे काली शक्तियों की पूजा करने के लिए नागलोक से बाहर निकल गया था। मैं उनसे हाथ मिला लिया और उन नागों को मेरे सिर पर आश्रय दे दिया। और फिर 4 दिन पहले अतलासुर के बुलाने पर मैं रसातल लोक पर फिर लौट आया और उस विशाल को डस कर उसका हमशक्ल बन गया। और तुम्हें पता है शेर, पाताल लोक में जाने के बाद मैंने किसी को आज़ाद किया था। इस ताबीज़ की शक्तियों ने मुझे इस मायावी बंधन से मुक्त कर दिया। इसका मतलब सच में इस ताबीज़ में शिवजी और अष्टनागों का वरदान है। उन तम पिशाचों ने मुझसे मेरी जो जीवन शक्तियाँ छीन लिया था, वो मुझे फिर से महसूस होने लग रहा है। इसका मतलब इस ताबीज़ के सहारे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा ये सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। ना जाने किस दिव्य शक्ति के सहारे तुम मायावी बंधन से मुक्त हो गए, पर इस रसस्थल से तुम नहीं बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। क्यों जलेश्वरी, याद आया?
है जलेश्वरी? हाँ जलेश्वरी, ये पापी क्या कह रहा है तुमसे, बताओ हमें। तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। अच्छा है, पर मैंने तो सोचा था कि उस विशाल ने तुम पर दया कर दिया और तुम्हें अपना दोस्त बना दिया, तो तुम काली शक्तियों को त्याग कर एक पवित्र नागिन बन चुकी। तुम्हें पुराना कुछ नहीं याद रहेगा, मैं नहीं याद रहूँगा, पर तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो ये भी याद होगा ना कि हम दोनों के बीच क्या सौदा हुआ था। जलेश्वरी, ये क्या कह रहा है? तुम दोनों के बीच ऐसा कैसा सौदा हुआ था, बताओ। हाँ, क्या हुआ जलेश्वरी? क्यों बताओ, अपने इस आशिक और अपने इस गुरु को बताओ, हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। तुम छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशखबरी होने वाला है। तो सतयुग में शिवांग ने जलेश्वरी को नागमणि को लेकर भागते हुए पकड़ लिया था और उसे नरक में भेज दिया था। और जब वो काल की साधना कर रही थी, उस वक्त मैं इसके पास गया और इससे ये सौदा किया कि मैं उसे इस पाताल लोक से आज़ाद करूँगा और फिर धरती लोक पर भेजूँगा, जिससे वो शिवांग, जो पुनर्जन्म के बाद विशाल बन चुका था, उसे बदला ले सके। और उसके बदले उसे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा, और वो था मेरा संतान। ये क्या? इस रसातल में लोक में तो कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं करती, तो ये कैसी शक्ति है जिसने तुझे मेरे इस वार से बचा लिया? ये मेरे महाकाल की शक्ति है। मेरे इष्ट देव महादेव कोई पवित्र शक्ति या फिर दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति की शुरुआत ही उन्हीं से होती। इसीलिए इस ब्रह्मांड की कण कण में शिव है, हर एक क्षण में शिव है, और आज उन्हीं की शक्ति से मैं तेरा नाश विनाश और सर्वनाश करूंगा। ओम नमः शिवाय। इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारे कालनाग हैं, पर मेरे जैसे कालनाग सिर्फ एक ही है, और वो हूँ मैं। इसीलिए ताकि मेरे जैसे कालनाग का संख्या और बढ़े, इसलिए मुझे मेरा संतान चाहिए। और पता है, और वो मुझे जलेश्वरी देगी। मुझे ऐसी ही एक नागिन की तलाश थी, जो पहले काल नागिन थी पर पवित्र नागिन बन चुकी। जलेश्वरी ने भले ही पवित्रता का रास्ता चुन लिया, पर वो थी तो एक काल नागिन ही। तुम्हें पता है जलेश्वरी, मैं यही चाहता था कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूं और फिर ठीक है, जलेश्वरी तो मेरे साथ जाएगी ही, पर उससे पहले शेख, मैं तुम्हें एक खास खबर सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें जो झलक दिखा था वो सब सच था। नागलोक में कुछ बहुत बुरा हो रहा है
और वो किसकी वजह से हो रहा है और कौन कर रहा है पता है? मैं कर रहा हूँ। जिन नागों को मैंने अपने सिर पे आश्रय दिया था, उन्हीं नागों के सहारे मैं उन पूरे नागवंश, पूरे नागलोक का विनाश कर चुका हूँ। और वो मैंने कर दिया है। अब तुम सब भी धीरे धीरे मरने वाले हो। और अब तो तुम्हें बचाने के लिए वो विशाल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे अगली अमावस्या पर बलि देकर हम और उन असुर के उद्धार क्रिया संपन्न करके शैतान को जाएंगे। जलेश्वरी, तुम विशाल के घर पे जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है शंखचूड़। ये क्या जलेश्वरी, तुम इसकी बात क्यों मान रही हो? हाँ जलेश्वरी, तुम ये क्या? तुम्हें शायद पता नहीं लगा, पर मैंने पहले ही जलेश्वरी को वश कर लिया था, जिससे वो मैं जो कहूँगा वो वही करेगी। पर तुम सब बेचारे समझ भी नहीं पाए मेरे चाल को। और हाँ, इसे बचाने के लिए मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं इस हवेली को अभिमंत्रित करके जाऊँगा, जिससे तुम अगर इस हवेली से निकलने की कोशिश करोगे तो भस्म हो जाओगे। श्वेतनाग, अब हम क्या करेंगे? अब तो विशाल भी नहीं आने वाला। उस शंखचूड़ ने कहा, अगर उसने जलेश्वरी को सच में कुछ कर दिया और विशाल सच में मर गया तो क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे मेरे शिव जी पर पूरा भरोसा है, वही हमारे विशाल को लौटा आएंगे। इस ताबीज़ के सहारे मैं अनंतनाग सहित अष्टनागों को आवाहन करता हूँ। इस रसातल से निकलने की मुझे रास्ता दिखाइए, या फिर मुझे इस रसातल से बाहर लेके जाइए। श्वेतनाग, शिव जी का तीसरा नेत्र चमक रहा है। क्या सच में वो हमारे रक्षण के लिए किसी को भेज रहे हैं? मुझे तो यही लगता है। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती स्वीकार की है। आप मुझे रसातल से फिर से इस धरती लोक पर ले आए। बस ये मेरी आखिरी विनती है। मेरी शक्तियों के सिवा मैं उन असुरों से नहीं लड़ पाऊंगा शिव जी। कृपया मुझे मेरी शक्तियाँ प्रदान कीजिए और फिर से मुझे एक इच्छाधारी नाग बना दीजिए।
अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपके वरदान के जरिए अब मैं उन असुरों का अंत कर सकूं, उस शंखचूड़ का अंत कर सकूं। जलेश्वरी, कौन हो तुम? तुम्हारी सेविका हो शंखचूड़। ठीक है। श्वेतनाग, देखिए विशाल लौट रहा है। हाँ, विशाल लौट रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा विशाल, तू सच में रसातल से लौटा है। आप लोग ठीक है ना? हाँ, हम सब ठीक हैं। पर शिव जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ठीक हो, सही सलामत हो, वरना मुझे तो लगा था शंखचूड़ ने नागलोक के सारे नाग नकीरों को मार दिया विशाल। क्या? उसने उन सारे नाग नकीरों को मार दिया? हाँ विशाल, पर इसके साथ साथ और भी कुछ हुआ है। और क्या हुआ है? जलेश्वरी को शंखचूड़ ने उठाकर ले गया है। क्योंकि शंखचूड़ चाहता है जलेश्वरी उसके बच्चे को जन्म दे। क्या? क्या आपको पता है कि शंखचूड़ कहाँ गया है? शंखचूड़ तुम्हारे घर पर जलेश्वरी को लेकर गया है विशाल। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये खेल तुमने शुरू किया है शंखचूड़, पर मैं वादा करता हूँ आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगा।